और अहम खबर आ रही है बेंगलुरु से। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। साजिशकर्ता मुजम्मिल शरीफ गिरफ्तार हो गया है। असल में मुसव्विर हुसैन नाम के एक शख्स ने रामेश्वरम कैफे में बम रखा था, लेकिन हालांकि मुसव्विर हुसैन अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। जिस शख्स ने साजिश में मुख्य भूमिका निभाई थी वो शख्स इस वक्त गिरफ्तार हुआ है। एनआईए ने 18 जगहों पर रेड के बाद ये गिरफ्तारी की है। निहाल किदवई हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निहाल, ये अहम एक सुराग हो सकता है मुख्य जिसने बम रखा था उसको पकड़ने में भी, कि एक साजिशकर्ता अब गिरफ्त में आ गया है। देखिए, जैसे ही इस ब्लास्ट के बाद पुलिस ने फौरन बताया था, जो कर्नाटका की क्राइम ब्रांच है, कि जिसने इस बम ब्लास्ट को अंजाम दिया है उसकी पहचान हो गई है। उसके एक दिन के बाद फिर एनआईए इस मामले में सामने आई और फिर पूरा मामला एनआईए के सुपुर्द कर दिया गया। आधिकारिक तौर पर एनआईए ने 3 तारीख से जांच शुरू की थी, लेकिन आप देखें तो ब्लास्ट के कुछ ही देर बाद एनआईए के अधिकारी वहां पहुंच गए थे। मैं भी वहीं पे था और मैंने खुद भी देखा था वहां पे, और फिर एनएसजी के लोग भी आए थे। तो कुल मिलाकर के जब एनआईए ने जांच शुरू की तो कर्नाटका पुलिस ने भी कहा था कि जो मुख्य आरोपी है उसकी पहचान कर ली गई है और कई सारे सीसीटीवी फुटेज थे। तो अब जो तस्वीर सामने आ रही है, जो एनआईए के प्रेस रिलीज से बिल्कुल साफ हो गया है कि इस धमाके को मुसव्विर हुसैन ने इस धमाके को अंजाम दिया था। उसका साथ दे रहा था अब्दुल मतीन नाम का एक शख्स, जिस पर 3 लाख रुपए का इनाम पहले से ही एनआईए ने घोषित किया हुआ है और 2020 से यह फरार है। ये लोग सभी शिमोगा मॉड्यूल के आतंकी हैं और मुजम्मिल शरीफ, जिसको कि एनआईए ने गिरफ्तार किया है, ये इन लोगों को लॉजिस्टिक देता था। तो कुल मिलाकर के शिमोगा मॉड्यूल का नाम पहले से आ रहा था कि इस पूरे धमाके के जो तार हैं वो शिमोगा मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। और वो इसलिए कि जिस तरह से रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट हुआ और उसमें जो भी जिस तरह के गैजेट्स का इस्तेमाल हुआ था, जो डिवाइसेस उसमें इस्तेमाल किए गए थे और जिस तरह से किए गए थे, वो शिमोगा के तुंगभद्रा नदी के पास तीर्थहल्ली में एक धमाका हुआ करके इन लोगों ने ट्रायल किया था 2019-20 के आसपास, और उसके बाद मैंगलोर में ब्लास्ट हुआ 2022 में, और फिर यहाँ रामेश्वरम क्या कहते हैं बेंगलुरु में जो ब्लास्ट हुआ। इन सब में पूरी तरह से समानता पाई गई और इसी समानता के आधार पर जो पैटर्न इन्वेस्टिगेशन होता है उससे बिल्कुल साफ पता चल रहा था कि शिमोगा मॉड्यूल का इसमें कहीं न कहीं हाथ है। और ये तस्वीर अब एनआईए के प्रेस रिलीज के बाद बिल्कुल साफ हो गई है कि मुसव्विर हुसैन ने ही उस धमाके को अंजाम दिया था और अब्दुल मतीन नाम का उसका एक सहयोगी था। ये दोनों फरार हैं। और अब्दुल मतीन की कैसे पहचान हुई, ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि जब जांचकर्ता ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो वहां उन्होंने देखा कि मुसव्विर हुसैन ने जो टोपी पहनी थी उस पर नंबर 10 लिखा हुआ था। उस टोपी के बारे में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये इन्वेस्टिगेशन की टीम गई चेन्नई के एक मॉल में जहां वो टोपी बेची गई थी और पता चला कि 500 के आसपास टोपियां बेची गई हैं। फिर जब उस टोपी के बारे में डिटेल तफ्तीश की गई तब अब्दुल मतीन का नाम सामने आया कि अब्दुल मतीन ने वो टोपी खरीदी थी। हालांकि उस वक्त मुसव्विर हुसैन उसके साथ नहीं था। तो टोपी से लिंक जुड़ा और उसके बाद जो आप सीडीआर कॉल डाटा रिकॉर्ड होता है उन सब से जो कुछ पता चला उससे बिल्कुल ये साफ हो गया कि इस धमाके को मुसव्विर हुसैन और अब्दुल मतीन दोनों ने मिल करके अंजाम दिया। मुसव्विर हुसैन ने बॉम्ब ब्लास्ट किया। जाहिर है कि अब्दुल मतीन भी उसके साथ आसपास में कहीं पे होगा। 2022 से लापता है। 3 लाख का इनाम एनआईए ने अब्दुल मतीन पे रखा हुआ है और अब मुजम्मिल शरीफ को पुलिस ने पकड़ा है। तो उम्मीद की जाती है कि बाकी ये दोनों जो है जल्द ही गिरफ्तार हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका निहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि बाकी जो दोनों मुख्य आरोपी हैं रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के, वो भी जल्द गिरफ्तार होंगे।